होली नेम। परमेश्वर का धन्य नाम को मैं स्तुति प्रशंसा तारीफ कर रहा। आज शाम को जूम माध्यम के द्वारा आप लोगों से संपर्क करने का सौभाग्य प्रभु ने मेरा जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक्चुअली जो भाई जो अगुवाई किया, उन्होंने एक शब्द बोला है, पुराना नियम और नया नियम। मेहरबानी से मैं बाइबल सर्वे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है, परंतु मेरा मतलब यही है, पुराना नियम से एक चरित्र को नया नियम का एक चरित्र को मन में रखते हुए उन दोनों का जीवन का समानता को थोड़ा देखने के लिए आज शाम को मैं विचार कर रहा। अगला एक घंटा हम प्रभु के चरणों पर बैठने के लिए जा रहे हैं। मेरा अनुरोध यही है, मेहरबानी से प्रार्थना के साथ ध्यान से ये कलाम सुनना है, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। मैं दो व्यक्ति को तुम्हारा सामने ला रहा। एक व्यक्ति पुराना नियम से है, दूसरा व्यक्ति नया नियम का। पुराना नियम का व्यक्ति का नाम एक भविष्यवक्ता है, नया नियम का व्यक्ति एक प्रेरित है। इसका मतलब दोनों का काम जब आप विचार करो तो एक ही है, परंतु प्रभु का कार्य उन्हीं के द्वारा प्रभु लागू करना चाहते थे। आइए हम इन दोनों व्यक्ति के बारे में थोड़ा समय बिताएंगे। अगला व्यक्ति योना है, दूसरा व्यक्ति पत्रोस है। ये दोनों व्यक्तियों को प्रभु ने अन्य जाति के बीच में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सुसमाचार पेश करने के लिए उपयोग किया। पत्रोस के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है, उनका नाम साइमन बार जोना, वही प्रभु ने उनको बुलाया। इसका मतलब उसका असली अर्थ यही है, और योना का पुत्र साइमन, सीमोन, योना का पुत्र सीमोन। इसका मतलब पत्रोस नया नियम का प्रेरित होने के बावजूद प्रभु ने उनका नाम के साथ योना को जोड़ दिया। क्या महत्वपूर्ण बात। योना आपको मालूम है, पुराना नियम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, परंतु उन्हीं का जीवन में प्रभु का हुक्म को तोड़ा हुआ एक व्यक्ति के रूप में हम लोग पढ़ता है। परंतु उसके बावजूद भी
प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। ये बात कितना महत्वपूर्ण है। हमारा कमी, हमारा जीवन में कई प्रकार का कमी है, उसके बावजूद भी प्रभु मेरे को और आपको इस्तेमाल कर। शायद भजन लिखने वाला 136 में एक शब्द लिखा है, उनका करुणा सदा की। वो करुणा आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु ने सौंपा है। हमारा योग्यता के आधार पर नहीं, हमारा लियाकत के आधार पर भी नहीं, हमारा खूबी के आधार पर भी नहीं, उनका महान दया और करुणा मेरे को और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। आइए इन दोनों का जीवन के संबंध में कुछ खास विषय मैं पहले बोलूंगा। दोनों को प्रभु सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया। मेरा प्रिय भाई, मैं और आप संसार में है किसके लिए? एक ही मात्र विषय के लिए, वही है सत्य का सुसमाचार का प्रचार के लिए। हमारे पास और कोई काम दिया नहीं है प्रभु, ये काम दिया। ये दोनों को प्रभु सुसमाचार अन्य जाति के बीच में ले जाने के लिए प्रभु ने उपयोग किया। इनका जीवन में पालन ना करने का विषय हम लोग देख रहा हूं, परंतु ज्यादातर योना का जीवन में है। परंतु पत्रोस आज्ञाकारी बने रहा, परंतु अन्य जाति के बीच में जाने के लिए उन्होंने दिल नहीं लगाया। इसलिए प्रभु उनको एक दर्शन देना पड़ा, स्वर्ग से एक टोकरी नीचे लाना पड़ा। उसी में नाना प्रकार का जीव जंतु था। प्रभु ने बोला उसको काटो खाओ। पत्रोस बोला है, मैं ये एक यहूदी होने के नाते इन जीवियों को मैं नहीं खाऊंगा। प्रभु ने बोला है, जिनको मैंने शुद्ध किया है, आप कैसे बता सकता हूं वो अशुद्ध है। मेरा प्रिय भाई, सुसमाचार निनवा के लिए भी, अन्य जाति के लिए भी, संसार का एक एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण विषय। अगर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाना हो, ये सुसमाचार का सत्य को छोड़कर और कोई बात नहीं, और कोई विषय नहीं, एक ही मात्र विषय सुसमाचार। इसलिए मैंने बोला था नया नियम और पुराना नियम। प्रिय लोग, एक बात को समझ लीजिए, पुराना नियम में ये सुसमाचार को पेश कर रहा है, नया नियम भी सुसमाचार का महत्व को ऊंचा कर। प्रभु आपको और मेरे को
इस सुसमाचार के लिए उपयुक्त पात्र बनाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु को। ये दोनों ना आज्ञाकारी बनने के बावजूद भी ये दोनों प्रभु के साथ संबंध बने रखा। ये एक महत्वपूर्ण बात। योना, प्रभु ने उनको बोला है योपा की ओर जाना है, निनवा में जाकर के निनवा में जाना है और निनवा में जाकर के सुसमाचार पेश करना। उन्होंने उल्लंघन करते हुए योपा के ओर गया, वो तरसीस के ओर गया। मेरा प्रिय भाई, प्रभु का वचन का आदेश को उल्लंघन करने के बावजूद भी योना प्रभु के साथ संबंध रखा। कई विश्वासी लोग विश्वास में पीछे की ओर जाता है, मैं उस विषय बाद में बताएंगे। और जब पीछे की ओर जाता है और संगति से बाहर हो जाता है, परंतु इधर योना ऐसे नहीं। योना अपना संबंध को प्रभु के साथ बने रहा। पत्रोस भी, और पत्रोस प्रभु से दूर चला गया, परंतु संपूर्ण रीति से प्रभु के साथ संबंध बने। ये एक महत्वपूर्ण है। हम इस विचार को बाद में देखेंगे। केवल मैं 3 बात जल्दी बोलने के लिए चाहता हूं ये इस विषय के संबंध में। फर्स्ट वन, दोनों प्रभु के साथ उनका कमजोरी के बावजूद भी संबंध बने रखा और संबंध बनाए रखा। 2, दोनों को प्रभु ताड़ना दी। ये बात बिल्कुल साफ है। योना को प्रभु ने ताड़ना दी, पत्रोस को प्रभु ने ताड़ना दी। ये दोनों को मैं बाद में विवरण करूंगा। दोनों को प्रभु ने ताड़ना दी। ताड़ना जब प्रभु देता है, कई विश्वासी लोग पीछे की ओर भागता है, परंतु ये दोनों को ताड़ना मिलने के बावजूद भी दोनों प्रभु में और प्रभु के सामने अपना गलती को मान करके अपने आप को क्या किया है? नम्र किया। इतना लोग प्रभु ताड़ना देता है, नम्र हो जाता है। हम लोग नम्र नहीं होता है, हम लोग और कठोर करता है दिल को। परंतु योना का जीवन में, पत्रोस का जीवन में जब प्रभु ने ताड़ना दी, उन्होंने अपने आप को नम्र किया। फर्स्ट वन, संगति बनाए रखा। 2, अपने आप को ताड़ना के बावजूद भी नम्र बनाया। 3, इन दोनों को प्रभु वापस लाया, पुनर्स्थापन किया है। वो ही शब्द अच्छा है हिंदी में। प्रभु ने उनको एक दूसरा चांस दे दिया है। हमारा प्रभु दूसरा चांस का प्रभु है। मैं ये बता रहा हूं, दूसरा चांस नहीं। हमारा मसीहत जीवन में हमारा कमी को हमारा जीवन में लाया हुआ, और कितना और बात को हम पीछे मोड़ करके देखो तो कितना अवसर आपका जीवन में, मेरा जीवन में प्रभु ने दिया है। क्या हम याद करता है?
हमारा प्रभु दूसरा अवसर देने वाला प्रभु है। यही एक महत्वपूर्ण बात है। हमेशा प्रभु हमको दूसरा अवसर देता है। इनका जीवन में भी प्रभु ने पुनर्स्थापन किया है, दूसरा अवसर दे दिया। आइए योना के विषय में हम लोग थोड़ा देखें। पहले योना उत्तर राज्य में भविष्यवाणी करने वाला एक व्यक्ति था। जेरोबाम, योहाश का पुत्र जेरोबाम के समय में कौन भविष्यवाणी किया? योना भविष्यवाणी उत्तर राज्य में किया। भविष्यवाणी का मतलब स्वर्ग का संदेश भूमि में देने वाला एक महत्वपूर्ण पात्र है भविष्यवक्ता। मैं एक सच्चाई बोलूं, जितना लोग मेरे को सुन रहा है, मैं किसी का फोटो नहीं देख रहा हूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं आप सुन रहा, एक एक व्यक्ति सुन रहा है। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, आप सुसमाचार के लिए स्थानापति है, सुसमाचार के लिए कर्जदार है। स्वर्ग का है सुसमाचार, वही सुसमाचार हाँ मेरा हाथ में और आपका हाथ में प्रभु ने दिया। हम जरूर थोड़ा समझो, हम उसी सुसमाचार का स्थानाधिपति है। उसके लिए हम लोग, प्रभु ने ये संसार में अलग अलग जगह में रखा। योना को प्रभु ने उत्तर राज्य में रखा। विपरीत परिस्थिति में वो राज्य संपूर्ण रीति से मूर्ति पूजा करने वाला राज्य था उसी टाइम में। और यहोवा का दृष्टि में बुरा करने वाला लोग था। परंतु योना को एक सुसमाचार का सेवक का रूप में प्रभु ने उत्तर राज्य में उनको संभाल दिया। योना का जीवन के संबंध में हम लोग देखो तो 4 अध्याय का 2 में जरा सा पढ़िए। 4 अध्याय का 2। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला अतु करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। में क्या शब्द लिखा है? योना क्या है? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था उनका जीवन में। यहोवा का स्वभाव को समझा हुआ व्यक्ति था। क्या बोल रहा हूं? तुम अनुग्रहकारी, महादयालु, विलंब से कोप करने वाला, अधिक करुणामय परमेश्वर। योना को यहोवा का स्वभाव को बिल्कुल मालूम। कई विश्वासी लोगों को मालूम है, इसलिए आतिथ्य पाप करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। परंतु एक बात भूलना नहीं,
इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय में एक शब्द लिखा है, आपको भस्म करने वाला भी प्रभु है। वो प्रभु हमको क्षमा करता है, प्रभु हमको संभालता है, हमारे ऊपर विलंब से खौफ करता है, हमारे ऊपर दया करता है। वही उनका स्वभाव है। परंतु ये सोच करके हम अपना मर्जी के अनुसार का जीवन बिताने में कदापि सोचना नहीं। क्यों? क्या है? यहोवा का स्वभाव को पहचानने के बावजूद भी, दूसरा बात, उन्होंने यहोवा का प्रेम को अप्रिशिएट नहीं किया। अप्रिशिएट मीन्स उसके ऊपर प्रशंसा नहीं किया, क्योंकि यहोवा का प्रेम केवल इस्राएल के ऊपर नहीं, यहोवा के ऊपर संसार का एक एक व्यक्ति के ऊपर। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया। मेरा प्रिय भाई, थोड़ा गहराई से सोचो। योना यहोवा का स्वभाव को समझा, परंतु उनका प्रेम को क्या नहीं किया है? आदर नहीं किया है। हमारा जीवन में भी हम लोग सोच रहा हूं, मेरे को उद्धार मिला है, ठीक है, मेरे को क्या मतलब है, वो नरक में जाओ, कहीं भी जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। सॉरी ब्रदर, पौलुस से सच्चाई बोल रहा हूं। मैं ये सुसमाचार के लिए कर्जदार। आपको सोचना है, जैसे प्रभु ने आपको प्रेम किया, वैसे दूसरों को भी प्रेम करना है। हम उस प्रेम को आदर करें। 3, उन्होंने अपने आप को यहोवा का दया के अधीन में समर्पण नहीं किया। ये बात बिल्कुल साफ है। उन्होंने देखा कैसे प्रभु ने उन अन्य जाति के ऊपर, अधर्मी के ऊपर और इतना गिरा हुआ लोगों के ऊपर प्रभु ने प्यार किया है, दया किया है। योना उस दया को अंगीकार नहीं किया, उस दया के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया। और परमेश्वर का परम अधिकार के अधीन में उन्होंने आया नहीं। ये बात ध्यान से हमको समझना। तीसरा 14 का बात यही है। इसी कारण से क्या है, जिस दया प्रभु ने किसके ऊपर, योना के ऊपर दिखाया, उसी दया को प्रभु ने अन्य जाति के ऊपर कर रहे हैं। उसको परखने में, उसको पहचानने में योना पराजित हो गया। योना का जीवन का एक बड़ा गलती यही है। हम लोग भी, ओ प्रभु ने मेरे ऊपर दया किया है, उसी दया को मैं पहचाना, मेरे को अभिलाषा करना है वही दया अन्य जाति के ऊपर भी प्रभु प्रकट करे। योना पहचाना नहीं।
जब हम पत्रोस के बारे में थोड़ा सोचो तो पत्रोस एक मुख्य व्यक्ति है नया नियम में। महिमा का पर्वत में पत्रोस, यूहन्ना, याकूब, तीन व्यक्ति उधर ही था। परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का महिमा को उन्होंने देखा, परंतु क्या हुआ है, उस पर्वत से नीचे आते हुए इतना महिमा में बने रहा लोग। और पत्रोस बोला हम 3 तंबू बनाएंगे और उस तंबू हम लोग बना करके इधर ही वास करेंगे। इतना परमेश्वर का महिमा को समझा हुआ और परमेश्वर का महिमा को अनुभव किया हुआ व्यक्ति नीचे आकर के क्या उन्होंने किया आपको मालूम? वो बात बिल्कुल बिल्कुल एक चेला का जीवन में कदापि नहीं होना चाहिए था। क्या किया उन्होंने? नीचे उतरते हुए थोड़ी समय के बाद 3 बार प्रभु को इनकार किया। कितना बार प्रभु का कलाम आप सुना, कितना बार प्रभु का और सामर्थ्य को आपने चख लिया, कितना बार प्रभु का और सारा पालन पोषण करने वाला का श्रेष्ठता को आपने अनुभव किया। जब आप प्रभु से उस महिमा का पर्वत से बाहर आ जाएंगे, आप भी मैं भी प्रभु को इनकार करेंगे। यही हमारा स्वभाव प्रिय भाई, यही हमारा स्वभाव, यही काम हम लोग करता है। पत्रोस किया है, थोड़ा ध्यान से समझो। एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। प्रभु का जो अरेस्ट को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया। प्रभु नहीं जाना सूली पर, उन्होंने रोकने के लिए प्रयास किया। मेरा प्रिय भाई, इतना प्रभावी व्यक्ति स्वर्गीय परमेश्वर को इनकार किया। इसी से एक महत्वपूर्ण बात हमारा जीवन में जरूर आता है। दो विषय को मैं जल्दी बताऊंगा। 1, पत्रोस ने समझा है मेरा शरीर में, मेरा इस शरीर में और मेरा ये देह में कोई भी अच्छा नहीं। मेरा प्रिय भाई, ये शरीर उतना कमजोर है, हमारा शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं बने रहेगा। हमेशा प्रभु के खिलाफ जाएंगे। शायद उसी कारण से गलातियों का पत्री 5 अध्याय में और रोमियों का पत्री 8 अध्याय में शरीर आत्मा के खिलाफ है। ये बात थोड़ा ध्यान से समझना मसीहत जीवन में। ये विषय पत्रोस ने अंगीकार किया, मेरा शरीर में कुछ अच्छा नहीं। 2, पत्रोस ने ये भी समझा मेरा जीवन में
परमेश्वर का अनुग्रह के अलावा और कोई स्थान नहीं है भरोसा करने के लिए। मेरा प्रिय भाई, थोड़ा ध्यान से समझो, हम कमजोर पात्र है, गिरते जाता है, कुड़कुड़ाते हुए जाएंगे। भाई से पत्रोस ने प्रभु को इनकार किया, वैसे हमारा जीवन में। परंतु पत्रोस ने एक बात समझा, मेरे पास कोई बल नहीं, केवल परमेश्वर का अनुग्रह। तीसरा बात उन्होंने समझा, जब तक मैं परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखेंगे तब तक मैं मेरा भाई और बहन के साथ भी संबंध नहीं रख पाएंगे। इतना महत्वपूर्ण बात है, हम लोग इस दो व्यक्ति के बारे में सीख रहे। आप थोड़ा गहराई से विचार कर लीजिए। योना पराजित हो गया, योना यहोवा का कैरेक्टर को संपूर्ण रीति से, कैरेक्टर मीन्स चरित्र को संपूर्ण रीति से समझने के बावजूद भी पराजित। पत्रोस स्वर्गीय परमेश्वर का महिमा को देखने के बावजूद भी पराजित। मेरा और आपका जीवन में हमेशा ये बात आ सकता है, जब हम खड़े रहेंगे ये सोचना है शायद में गिर जाएंगे, ये मसीह जीवन। क्योंकि शैतान उतना प्रभाव रीति से काम करता है, हमको वचन को, परमेश्वर का संपूर्ण हथियार को लेते हुए खड़े रहना। आगे इन दोनों के विषय के संबंध में प्रभु एक प्रतीक्षा करता है। क्या है? एक जवाब, एक प्रतिकरण। जरूर बोलो, जब हमारा जीवन में गलती हो जाए तो, हमारा जीवन पराजय की ओर जाता है, प्रभु हमसे एक प्रतीक्षा करता है, जरूर ये मेरा बेटा, मेरा बेटी वापस आएगी। हम योना के बारे में देखें, योना के बारे में हम क्या है? प्रभु ने बोला निनवा में जाना, मेरा सत्य का सुसमाचार पेश करना। उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया, परमेश्वर का उद्देश्य से दूर हो गया, योपा तरसीस में गया। परंतु उन्होंने जाकर के टिकट ले लिया, जो जहाज, पानी वाला जहाज योपा की ओर जा रहा हूं, टिकट ले लिया, जहाज में चढ़ा। कहा? बिल्कुल नीचे की ओर चला गया। ये बात बिल्कुल साफ है ब्रो। उधर आराम से सोया, वो नीचे से फिर कहां गया? अगर 2 अध्याय में आप जाए तो पाताल में गया। मेरे पास टाइम नहीं है विवरण करने के लिए। मछली के पेड़ में, समुद्र के बिल्कुल डाउन, बिल्कुल नीचे। जब आप प्रभु का हुक्म को, प्रभु का उद्देश्य को, प्रभु का मार्ग को, प्रभु का
कार्य को, प्रभु का योजना को, प्रभु का जो अभिलाषाओं को छोड़ करके भागो। तो बेटा बेटी, एक बात ध्यान से सुनो, आप पसंद नहीं करेंगे अंग्रेज का शब्द, ऐसे जाएंगे नीचे, जैसे मछली का पेट से समुद्र के अंदर, और एक दूसरे शब्द उधर प्रयोग किया है, पागल, जरूर जाएंगे। तो योना का जीवन में ये बात तो समझ लो। शिमशोन का जीवन में न्यायों के किताब 14 अध्याय की ओर हमको जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, उधर आप ध्यान से पढ़ करके देख लीजिए। उधर लिखा है शिमशोन नीचे की ओर गया। कहां तक पहुंचा? सुंदर लड़की का गोदी तक पहुंचा। हाँ, फिर कहां पहुंचा? थोड़ा ध्यान से समझो। बाल कट गया, प्रभु का सामर्थ्य चला गया, दोनों आंख चला गया। मेरा प्रिय भाइयों, दो व्यक्ति के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। नीचे की ओर, क्या महत्वपूर्ण प्रभु उधर भी छोड़ा नहीं। प्रभु ने क्या नहीं छोड़ा? किसको? योना को छोड़ा नहीं। प्रभु ने उसी मछली का पेट से उनको उपयोग करने के लिए तैयार है। योपा के लिए पैसा देना पड़ा, निनेवा जाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया। कौन ले गया? मछली ले गया। मेरा प्रिय भाई, कितना भी आप परमेश्वर का उद्देश्य से भागने के लिए कोशिश करेंगे, वो आपको उसी योजना में लाएंगे। निनेवा का लोग सुसमाचार ना सुनना, यही है योना का नीचे और अभिलाषा। परंतु उसी जगह में प्रभु ने उनको मसीह जीवन में डाउन शब्द आत्मिक रीति से नहीं ले, आत्मिक रीति में, मसीहत में हमेशा डाउन नहीं है, अप। अप मीन्स ऊंचा की ओर। ये बात थोड़ा ध्यान से समझो। हर एक व्यक्ति का जीवन में, हर एक व्यक्ति का जीवन में ये बात थोड़ा समझो। पत्रोस को क्या हुआ है? योना डाउन हो गया। हाँ, अभी पत्रोस महिमा का पर्वत से नीचे आते हुए प्रभु ने उनको चेतावनी दिया, तुम 3 बार मेरे को इनकार करें। प्रभु से उनका अरेस्ट को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया, सिपाही का कान को काट दिया। ये सब श्रेष्ठ कार्य पत्रोस किया, परंतु जब प्रभु का अरेस्ट हुआ, पत्रोस दूर होके चला गया, दूर होके चला गया।
यही बात थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोग सोच रहा हूं मैं संडे रोटी तोड़ रहा हूं, दाखरे से भी रहा हूं, और हर इतवार का दिन में मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो सभी कार्यक्रम में भाग लेता हूं। ये सब आप सोच रहे हो, बात सही है, मैं आपका खिलाफ नहीं, परंतु एक बात है, कभी कभी मेरा जीवन और आपका जीवन प्रभु का करीब नहीं है। जब प्रभु का करीब नहीं हो तो क्या होगा? पत्रोस जा करके बैठा, कहा जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सहयोग दिया, लड़की के सामने बैठा, जब दूर हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, कौन आ जाएंगे बीच में? शैतान। अनेक विश्वासी लोगों का जीवन का एक पराजय यही है, शैतान आ रहा, शैतान जबरदस्त काम कर रहा, अविश्वासी लोगों के साथ बैठता। फिर आप एक सवाल मेरे से पूछेंगे, अनिल जी मैं फलाना काम करता हूं और मेरे साथ का केवल अविश्वासी लोग हैं और फलाना जगह में मेरे को जाना पड़ता है। बेटा जाओ, काम करो, परंतु उन्हीं का कोई भी क्रिया में आप सहयोग ना करें। इसका मतलब उनका कोई भी दुष्ट कार्य में, अयोग्य कार्य में, अंधकार का क्रिया में सहयोग नहीं है। प्रभु के करीब पत्रोस गया नहीं, दूर चला गया। से कारण से भयंकर परेशानी उनका जीवन में आया। 3 बार उन्होंने स्वर्गीय परमेश्वर को क्या किया? इनकार कर दिया। हम के समान, पत्रोस के समान समझ लीजिए, उसका परिणाम हमारे ऊपर आएंगे। योना चला गया, प्रभु ने उनको कहां ले गया? मछली का पेड़। ओ, ऐसे ताड़ना दिया है, योना अपना जिंदगी में भूलेगा नहीं। मैं ये समझ रहा हूं कुछ विश्वासी लोगों को ताड़ना मिले हो तो भी अनुताप, इसका मतलब पश्चाताप और अपना गलती को तौबा करने में इनकार करता है। प्रभु ऐसे मारेगा बेटा बेटी, जिंदगी में याद करेंगे तो। मैं कभी कभी विचार किया, योना कैसे उधर उस मछली के पेड़ के अंदर रहा है, थोड़ी समय नहीं, काफी लंबा समय। ताड़ना, प्रभु का हाथ, प्रभु का हाथ हमेशा भारी है। प्रभु के साथ खेलना नहीं,
प्रभु आपके साथ भी खेलेंगे। मैंने सोचा, इसलिए योना बता रहा हूं, मैं उसी कहा उसी पाताल में था। प्रिय भाई, प्रभु से दूर हो जाए तो, प्रभु का हुक्म को नहीं मानो तो, प्रभु का हुक्म से दूर हो जाए तो, इस सुसमाचार का सत्य को पेश करने में तुम इनकार करो तो ताड़ना जरूर है। कभी भी आप परमेश्वर का आदेश को हल्का नहीं समझना। प्रभु का वचन कितना महत्वपूर्ण रीति से हमारा जीवन में आज प्रभु दे रहा है। योना ने परमेश्वर का ये मछली का पेड़ में, उस समुद्र में परमेश्वर का परम अधिकार को समझ लिया। उधर दो बात नहीं है, एक बात उन्होंने मान लिया है। क्या है? उद्धार केवल, इसका मतलब इससे इधर उद्धार का मतलब शारीरिक रक्षा, उद्धार केवल परमेश्वर से है। मछली के पेट के अंदर जाने वाला व्यक्ति को बाहर लाना कोई भी साइंस काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी विज्ञान काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी यंत्र काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी वस्तु काम नहीं कर पाएंगे, केवल परमेश्वर का अधिकार। ये बात बिल्कुल साफ है। परमेश्वर का अधिकार को केवल रक्षा यहोवा से है। ये दो बात योना ने अंगीकार की। पत्रोस, जल्दी में जा रहा हूं इसलिए, जब प्रभु का से दूर हो गया था, पत्रोस स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन को याद किया। जब वो वचन उनका जीवन में आया, उनका जीवन का अहंकार और उनका जीवन का निश्चय सब टूट गया। ब्रदरन लोग काफी वचन सुनता है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है। हम ज्यादा सुनते हुए कठोर हो, ये अच्छा बात नहीं। अच्छा परमेश्वर का कलाम आपका जीवन में कार्य। तीसरा, पत्रोस पगड़े के बाद स्वर्गीय परमेश्वर का वचन को याद किया। दूसरा, वो वचन उनका जीवन का अहंकार को और निश्चयता को तोड़ दिया। तीसरा, आपका गंभीरता के बारे में उन्होंने सोच लिया। यहोवा से दूर हो गया तो योना ने और मछली के पेड़ में बैठ करके और उन्होंने रोया, उन्होंने पश्चाताप किया। योना मछली के पेड़ में भजन संगीता केवल याद किया है।
ये बात ध्यान से समझना। पत्रोस वचन को याद किया है। अब वो समझ लिया मैं कितना भयंकर पाप किया। मेरा प्रिय भाइयों, जितना बार आप सुसमाचार सुन रहे हैं, अगर आप अभी तक उधार नहीं पाए हो तो एक सेकंड चांस आपके लिए नहीं। जो विश्वासी लोग मेरा वचन सुन रहा है, अगर वचन सुन करके वचन के आधार पर अपना पाप को पश्चाताप करके प्रभु के चरणों पर पुनर्स्थापन नहीं करो तो आप पवित्र आत्मा को दुखित कर रहे। ये बात थोड़ा ध्यान से समझ। ये वचन कितना महत्वपूर्ण है। दोनों को प्रभु ने क्या कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात आप थोड़ा ध्यान से समझो। पत्रोस के पास वचन, योना के पास वचन। 2 अध्याय में जाइए, मैं टाइम नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूं। 2 अध्याय में जाइए कैसे वचन कार्य किया। जब वचन आया दोनों तौबा किया, दोनों पश्चाताप किया। पुराना नियम में शाऊल और एसाव 2 व्यक्ति कदापि पश्चाताप नहीं किया। शाऊल अपना जीवन में क्या है और महत्वपूर्ण दुनिया का पद के लिए आकांक्षा किया और उन्होंने उसी के लिए अभिलाषा किया। ऐसा भी वही किया, दुनिया पश्चाताप नहीं किया। इसी कारण से मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं, दोनों पश्चाताप किया। पश्चाताप किया तो प्रभु क्या करेंगे। योना को भी इस्तेमाल करा है। जहाज के जगह में मछली को इस्तेमाल करते हुए काफी दूर इन्हें वहां तक योना को ले जा। एक भी पैसा उन्होंने दिया नहीं। अगले उन्होंने पैसा दे दिया, वो भी चला गया है और यात्रा ज्यादा नहीं कर पाया, समुद्र के पानी में फंस गया। जब आप पश्चाताप करो तो, मैं विश्वासी से बात कर रहा हूं, पश्चाताप करो तो प्रभु आपको दूसरा चांस देंगे। प्रभु आपको दूसरा चांस देंगे। कदापि प्रभु आपको फेंकेगा नहीं। जैसे प्रभु ने और योना को, पत्रोस को दूसरा चांस दे दिया। क्यों। पत्रोस ऐसे रोया। मेरा मेरा मैं ये समझ रहा हूं पत्रोस जिंदगी में ऐसे नहीं रोया होगा, ऐसे रोया। जब 3 बार उन्होंने प्रभु को इनकार करने के बाद उन्होंने ऐसे आपके लिए रोना। मेरे को नहीं मालूम, मेरा यह संदेश आज शाम को सुनने वाला हर एक भाई बहन से मेरा अनुरोध यही है। दूसरा इतिहास
7 अध्याय का 14 थोड़ा पढ़िए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कदम का जरूर पढ़िए। अपने आप को नम्र हो, अपना पाव मान करके प्रभु के चरणों में गिर पड़े। जब प्रभु ने दोनों को पुनर्स्थापन किया, योना को निनेवा का उद्धार के लिए उपयोग किया। पतरस को पगला दिन में, पेंतकोस्त का पगला दिन में 3000 लोगों को उद्धार में लाने में प्रभु ने इस्तेमाल किया। केवल नहीं, उस गलीला समुद्र के किनारे पर प्रभु ने एक शब्द बोला, तू मेरे को प्यार करता है, तुम मेरे को प्यार करता है, तुम मेरे को प्यार करता है। अब प्रभु ने बोला, मेरा पेड़ को संभालो। पतरस कतना वाला का पेड़ था। मेरा प्रिय भाई, पतरस कभी भी एक लीडर के रूप में चाहिए था, क्योंकि उन्होंने प्रभु को इनकार किया। परंतु उनका पश्चाताप, हमारा पाप को पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ये वचन आपका जीवन में कार्य करे, ताकि हम और आने वाला दिनों में स्वर्गीय सुसमाचार का सेवा के लिए उपयोग पात्र हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रांटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। आज ये महत्वपूर्ण सौभाग्य मेरा जीवन में आपने दिया। ये कलाम आपके सामने, प्रभु आपको आशीष। थैंक यू।